तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की स्टोरी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की स्टोरी एक गैंगस्टर के बारे में होने वाली है जिससे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिला, पर उसके साथियों ने उसके साथ दगा किया और उसके बाद वो ऐसी दुनिया में रिकार्डिनेट हुआ जहाँ पर ना कोई मैजिक था ना कुछ स्वॉर्डमैनशिप। वहाँ पर तो बस उसके मुक्के और उसका जिंदा रहने का साहस था। अगर वो अपने मुक्के नहीं चलाएगा तो वो मरेगा। उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन डेडली फाइट करनी पड़ती थी। तो चलिए ऐसी दुनिया में मैं आप ले चलता हूँ। तो हमारी कहानी की शुरुआत में कोई बंदा गहरी गहरी सांस ले रहा था और यही हमारे अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या सच में मेरे ही भाई मेरे साथ दगा कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं देंगे बड़े भाई, तुमने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी है तो चलो हमें भी जीने दो, इसे ज़्यादा दर्द मत देना। और वो बेल्ट बंदा कहता है ओके मुझे माफ़ कर दीजिएगा बॉस, ये मैं नहीं करना चाहता। और वो हमारा में हमसे सोचता है क्या अगर मैं इस ज़िंदगी का अंत यही होना था। अगर मैं चाहता तो मैं एक अच्छा फाइटर बन सकता था और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकता था, लेकिन मैंने बुराई की राह चुनी और बुराई का अंत हमेशा यही होता है। मैंने ये राह क्यों चली। और तभी उस पर वार होता है और उसके मुंह से भी खून आता है उसके और वो अंत में मर जाता है। और उसके बाद वो सोचता है काश मुझे कोई और मौका मिले। और वो उसकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे आवाज़ आ रही होती है अभी उठ भी जा। और वो देख और हमें एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ होता है और वो बिल्कुल उठता है और सांस बहुत ऐसा लगता है कि वो मर गया है। और वो सांस लेता है और कहता है ये कहाँ हूँ मैं, ये किसकी बॉडी है, ये मेरी बॉडी नहीं है। और ये हमारा मेन कैरेक्टर ही था जो कि किसी और ही दुनिया में रिकार्नेट हो गया था और वो सोच रहा था ये क्या हो गया है मेरे पास। और उसके कुछ दिन बाद का हमें दिखाते कि एक इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अगर कुछ दिनों बाद एक कॉम्पिटिशन होगा, जो भी उसमें हारेगा उसे माइंस में भेज दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे यहाँ पर रहने का मौका दिया जाएगा। और वो चुनाव कर देता है और वो ऐसा चुनाव करता है कि जिसमें जीत तो निश्चित होती है, क्योंकि एक तरफ इतने खतरनाक फाइटर हैं और एक तरफ ऐसे जिनकी हड्डियाँ तक दिख रही हैं, वो उन्हें अलग कर देते हैं। यानी इसका मकसद ही अलग अलग ही हो जाता है और बच्चों को भी समझ आ जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की लड़ाई इस मोटे बंदे से होने वाली है। और जो ताकतवर बंदे होते हैं वो कहते हैं लगते हैं इंस्ट्रक्टर ने ये पहले ही पता कर लिया कौन जीतने वाले हैं। और तभी जो हमारा काली होता है वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ और क्या मुझे सच में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर मैं हार गया तो माइंस में जाना पड़ेगा और माइंस ऐसी जगह है जहाँ पर कि तुम अपने मरते दम तक सिर्फ खोदते रहते हो और वह अंत में वैसे ही मर जाते हो। लेकिन इंस्ट्रक्टर निक्सर हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाते हैं काली तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। और जो बंदे होते हैं ताकतवर वो कहते हैं क्या इसे स्पेशल कुछ दे रहे हैं क्या। और उनका वो से ले जाता है और इंस्ट्रक्टर काली को कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस लड़ाई में नहीं लड़ना चाहते तो नहीं लड़ोगे, ठीक है तुम्हारी चॉइस है, मैं चाहूँ तो तुम्हें कहीं और भिजवा सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहते नहीं सर मैं ज़रूर लड़ूंगा और इस फाइट में मैं अपने आप को साबित करूंगा। और उसकी आंखों में एक जज्बा दिख रहा होता है कि वो जीतना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है। तो निक्सर भी कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है तुम कर सकते हो। और जो वो काली होता है वो वापस आ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर भी चला जाता है। और काली कहता है मैं जीत जाऊँगा ना, लेकिन इस बॉडी के साथ तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन चल देख लेंगे। लेकिन उसके बाद ही वो जो एक हफ्ते बाद जो फाइट होने वाली है उसका प्रतियोगी और कुछ लोग होते हैं जो उसे बुलाते हैं और सीधा एक पंच और उसके बाद एक लात और ऐसे पीटते रहते और कहते अरे कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों को बस एक हफ्ता ही यहाँ पर रहना है, उसके बाद तू अब माइंस में चला जाएगा और मैं लड़ाई करने चला जाऊँगा ना। क्या क्या तू खुश है, अब ये तू घूर क्यों रहा है मुझे। और तो वो मोटा बंदा उस हमारे काली को एक मुक्का मारने वाला होता है और ये मुक्का ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई पहाड़ आ रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब तो गया, लेकिन उसकी आंखों में पता नहीं क्या क्या पावर आती है, वो उसके मुक्के को प्रिडिक्ट कर पा रहा होता है और उसकी आंखों में कुछ अलग सा ही जज्बा दिख रहा होता है। और ये शॉकिंगली वो उसे डोज भी कर लेता है। और उसके बाद वो सोचता है क्या मैंने इसे डोज कर लिया। और जो एक बंदा होता है साइड में खड़ा वो यानी ताकतवर होता है, वो टोरेस्ट सोचता है ये क्या कर रहा है। और उसके बाद काली पे वो जो मोटा बंदा होता है वो काली पर मुक्के बरसाने लग जाता है। लेकिन काली जिसके पास पता नहीं कैसे अजीब सी पावर आ गई है, वो उससे डोज करते करते सीधा उसके पास आता है और सीधा एक सोलर प्लेक्सिस पर एक पंच दे मारता है, जिसको तो देखकर पूरे के पूरे सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, ये सुखड़ा सा बंदा कैसे मार सकता है। लेकिन एक चींटी एक हाथी को नहीं मार सकती। इसी प्रकार
उसका मुक्के मुक्के में भी कोई दम नहीं था। और जो मोटा बंदा है उससे पकड़ता है और एक मुक्के में ढेर कर देता है और कहता है अरे तू क्या कमज़ोर से मुझे मारेगा। और जो काली होता है वो सोचता है मैं तो भूल ही गया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि एक हमेशा बॉडी अच्छा काम नहीं होती, रिफ्लेक्स भी अच्छे काम के लिए होते हैं। अगर रिफ्लेक्स नहीं होंगे तो तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी का क्या फ़ायदा। और मेरे पास वो रिफ्लेक्सेस हैं लगता है कि मैं कुछ तो कुछ न कर सकता हूँ। और उसके बाद वो डिटरमाइन हो जाता है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ मतलब ज़िंदा रहने के लिए। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ और अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे। क्योंकि मैं कुछ उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो कि साल साल भर वीडियो नहीं करते और हमें खाली बिठा देते हैं, लेकिन मैं हर दिन वीडियो करूँगा अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक नहीं, एम है इसका 10 लाइक्स एंड 1 सब्सक्राइबर। अगर आपने ये कर दिया तो मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा और बड़ी लाऊंगा। कुछ ज़्यादा ही बात कर ली मैंने आपसे, तो सॉरी, बाय बाय, टाटा, सी यू।